संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर रहना चाहिए। वरदाना और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया सदा ही रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। युगल सिंगल हो जाते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप के साथ रखना और अपना सुहाग भाग्य सदा साथ रखना। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जिए दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, तो स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। तो समृद्धि स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली उसके निजी संस्कार पवित्र है। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता है। अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का शाप अपवित्रता है। तो रावण पराये की चीज क्यों अपनाते हो? तो सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र स्वराज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत हठ योग से छूट जाएंगे। बाप बच्चों को मेहनत करते हुए देख नहीं सकते हैं, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। सम्मान में स्थित हो जाओ। सम्मान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा इसी सम्मान के आसन पर स्थित होकर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। ये सहज आसन है। सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। सम्मान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। लीन आत्मा बनो। सदा एक बाप दूसरा न कोई, यही नेचुरल प्योरिटी है। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना।
आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ तो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। ओम शांति।